नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार का पर्व है, भाई बहनों के प्यार का पर्व है। उस प्यार को, उस रिश्ते को और मजबूत करने का पर्व है रक्षाबंधन है। राखी का ये त्योहार है और राखी जब हाथ पर बनती है तो वो महज एक धागा नहीं होती, एक विश्वास, एक प्यार और बंधन को और मजबूत करती है, रिश्तों को और मजबूत करने वाला ये पर्व है। तो आइए हम सभी आज रक्षाबंधन का ये पर्व बनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हमें कैसे शुरुआत करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। थाली में आप क्या क्या रखेंगे, कैसे अपनी थाली सजाएंगे। और कई बार ऐसा होता है, हम शुरुआत करते हैं भगवान जी की पूजा के साथ और उसके बाद हम अपने बाकी भाइयों को राखी बांधते हैं। तो अलग अलग घरों में अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन हर एक जगह पर थाली तो वही होती है और समय का भी आपको वही ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आज हम बताने वाले हैं। हमारे साथ इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। पंडित जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी बहनें आज इंतजार कर रही हैं। वैसे तो ये पर्व ऐसा होता है, साल में एक बार आता है, सारी बहनें इंतजार करती हैं, गिफ्ट भी मिलने होते हैं और बड़े प्यार से हम दूर बैठे भाइयों को राखी भी बांध रहे होते हैं। वो घर आते हैं या तो फिर हम उनके यहाँ चले जाते हैं। तो रिश्तों को मजबूत करने वाला ये पर्व है, लेकिन हर बार की तरह इस बार कैसा इस बार नक्षत्र बन रहा है, किस तरह के संयोग बन रहे हैं आज के इस रक्षाबंधन पर, क्योंकि चंद्र ग्रहण का भी बताया जा रहा है। कितना असर होगा इसका भारत पर, और अगर नहीं है तो बाकी जगहों पर क्या कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जी पंडित जी। नमस्कार, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, रक्षाबंधन जैसा हम सभी जानते हैं, भाई और बहन के बीच मनाए जाने वाला ये सबसे पुराना त्यौहार है। हमारे देश में जो पर्व मनाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है, जैसे हम दीपावली मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जन्माष्टमी मनाया जाता है। भगवान गणपति का जो जन्मोत्सव होता है, जो कि रक्षाबंधन के बाद ही आ जाता है, यानी गणेश चतुर्थी, वो भी मनाया जाता है और दीपावली भी मनाया जाता है। परंतु सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ, जिसमें महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सुबह से ही तैयारी करना शुरू कर देती हैं। कई बार बहनें जो हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना है तो वो व्रत भी रखती हैं अपने भाइयों के निमित्त, ताकि उनके भाइयों को अपने जीवन में जो वो सफलता पाना चाहते हैं उस सफलता को पाने के लिए, चूँकि ये पर्व अमूमन मनाया जाता है पूर्णमासी को, पूर्णिमा के दिन। अच्छा, पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा? श्रावणी पूर्णिमा, सावन मास की पूर्णमासी को ये मनाया जाता है। जैसा कि श्रावण मास से विदित है, हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है और उसका समापन भी श्रवण नक्षत्र पे होता है। पूर्णमासी का तात्पर्य होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के सम्मुख भाव में कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि पूर्णमासी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार 3 ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं। सूर्य अपने घर में यानी सिंह राशि में, बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बनाता हुआ, लेकिन उसके साथ एक और ग्रह बैठा हुआ है, केतु। साल भर में एक ही बार सूर्य का केतु से मिलन हो रहा है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में अपने घर में बैठे हुए केतु से मिलेगा और केतु के अशुभ प्रभावों को आज के दिन खत्म कर देगा। तो ऐसे जातक जिनके ऊपर केतु के अशुभ प्रभाव चल रहे हैं, वो 1 महीने अपने आप को प्रसन्नता में रखें कि अब आपको 1 महीना केतु परेशान नहीं करेगा। तो ये अपने आप में बड़ा योग है। अच्छा, इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है पूर्णमासी यानी पूर्णिमा। देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर बड़ा मतभेद है। हमारे यहाँ जो पंचांग है, जो अलग अलग पंचांग है, बनारस का पंचांग है, उज्जैन का पंचांग है, जबलपुर का पंचांग है, या आप अलग अलग पंचांगों में देखेंगे तो पूर्णमासी जो है वो 1 दिन पहले सभी पंचांगों में दिखाई गई है। समय थोड़ा अलग अलग है, किसी के उसमें 9:30 बजे है, किसी पंचांग में 12:30 बजे है, लेकिन अमूमन ये माना गया है कि रक्षाबंधन से 1 दिन पहले यानी 28 तारीख से 1 दिन पहले पूर्णिमा की जो तिथि है वो 27 तारीख को आ चुकी है। अब बहुत सारा मतभेद है, भाई पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है तो आखिरकार किस दिन मनाए, 27 को मनाए या 28 को मनाए। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू पंचांगों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो उदया तिथि होती है, यानी सूर्य जिस तिथि में उदित होता है उस तिथि को पूरे दिन भर माना जाता है। तो उदया तिथि में जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है, तो आप 28 तारीख को पूर्णमासी मनाइए। और इस दिन सुबह प्रातः का, हालांकि पूर्णिमा जो है वो सुबह 9:28 तक है, कई पंचांगों में 9:48 तक है और कुछ पंचांगों में प्रातः 10 बजे तक है, लेकिन पूर्णिमा पूरे दिन भर मनाई जाएगी। तो आप
बड़े हर्षोल्लास से पूरे दिन भर अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करें, या आप अपने भाई के घर जाएं, उसको राखी बांधें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज के दिन चूँकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण जहाँ पड़ रहा होगा वहाँ यदि हमारे भारतीय जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो यदि रक्षाबंधन का पर्व मना रहे, तो उनको ग्रहण काल में रक्षाबंधन यानी राखी बांधने से और बंधवाने से परहेज अवश्य रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब हम साथ में आगे बढ़े, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि समय और तिथि एक बार और स्पष्ट बता दीजिए, और जहां पर ग्रहण लग रहा है वहां पर सूतक भी होगा, फिर वो क्या तारीख बदलकर रक्षाबंधन मनाएंगे? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि 28 तारीख को आप रक्षाबंधन का पर्व मनाइए, 27 को मत मनाइए, क्योंकि 27 को पूर्णिमा दोपहर में आई है। तो आप 28 की प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक जब आपकी श्रद्धा हो आप मना लीजिए। लेकिन हमारी जो बहनें हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा, चूँकि पूर्णमासी है, सुबह प्रातः काल तक है, तो वो जो राखियाँ अपने भाइयों के लिए लेके आई हैं, तो आपके घर में जो भी ईश्वर की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, फोटो हो, चित्र हो, उनके सम्मुख वो राखी रख दीजिए। तो वो एक प्रकार मंदिर में भी रख सकते हैं, तो वो एक प्रकार से माना जाएगा कि हाँ, आपकी वो जो रक्षाबंधन का पर्व है आपने उसको मना लिया है। अब वो प्रतीकात्मक रूप में आप राखी जो है अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं। तो आप 28 तारीख को मनाइए। दूसरा, आपने पूछा कि जहाँ पर ग्रहण पड़ेगा वहाँ क्या करें। बिल्कुल, ग्रहण जब भी प्रारंभ होता है उसके 6 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो आप चाहे तो सूतक काल के पहले रक्षाबंधन के पर्व को मना लीजिए। अन्यथा फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद हमारे जो भाई और बहन हैं दोनों स्नान करें। यदि आप उस देश कलिकाल में हैं और आपके पास कोई भी पवित्र नदी का जल, यमुना जल, गंगा जल, नर्मदा जल, महानदी जल, बेतवा जल, जो जल आपके पास है, सरजू का जल, उसको थोड़ा जल में मिला लीजिए। और नहीं भी हैं तो आप तुलसी के पत्ते को उसमें घुमा लीजिए पानी में, लेकिन उससे स्नान नहीं करना है, क्योंकि आपके शरीर पे वो तुलसी का दल चढ़ेगा तो वो तुलसी का अपमान होगा। उसको वापस जो है आप किसी गमले में रख दीजिए ताकि वो सूख के उसी मिट्टी में समाहित हो जाए। उस जल से भाई और बहन अलग अलग स्नान करें। उसके बाद स्नान करने के बाद भगवान के सम्मुख बैठें और फिर इस रक्षाबंधन के पर्व को वो मनाएं। तब जाकर ये रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए शुभ होगा, भाई के लिए भी शुभ होगा और बहन के लिए भी शुभ होगा। बिल्कुल, ये त्योहार ऐसे हैं जिनका समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है, और इस बार कुछ चीजें बदली हैं, उसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो 27 नहीं 28 को रक्षाबंधन मनाइए, और रक्षाबंधन का दिन पूरा दिन आप कभी भी किसी भी वक्त अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। आइए पंडित जी, अब शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह हमारी बहनों की थाली कैसे सजेगी, क्या कुछ खास वो थाली में रखने वाले हैं? देखिए, मिठाइयों की तो बहुत सारी खेप है, अलग अलग वैरायटीज हैं, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है। तो हम क्या घर पे भोग लगाएं या फिर हम बाहर से भी ले रहे हैं, तो किन बात का हमें ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उनकी पसंद की मिठाई ले आइए या तो फिर घर में भोग बना लीजिए। लेकिन आज का जमाना जेन जीज है, कैसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, खैर मैं बुराई नहीं करूंगी इस बात की। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, सबसे पहले हम थाली से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ हमारी थाली में होना बेहद महत्वपूर्ण है? देखिए, थाली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको अक्षत यानी चावल रखना है, जो कि भाई के ललाट पर, भाल पर आपको चावल यानी अक्षत लगाना चाहिए। उससे पहले कुमकुम या सिंदूर आप रखिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी रखिए। यदि आप और थोड़ा सा बेहतर कर सकती हैं तो केसर ज़रूर रखिए। और इसके बाद जो है आप राखी जो अपने भाई के लिए लेके आई हैं वो आप अपनी थाली में रखिए। मिठाई आप अपने भाई की पसंद की लाइए, क्योंकि पूर्णमासी की जो तिथि है, पूर्णमासी की तिथि में हमेशा श्वेत रंग की मिठाइयों का खाने का रिवाज रहा है, ताकि वो चंद्रमा को हम मानते हैं कि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप श्वेत रंग की मिठाइयाँ ज़रूर अपनी थाली में रख लीजिए। साथ में पान का बीड़ा आप ज़रूर रखिए, लौंग, इलायची आप अपने उसमें ज़रूर रखिए, और एक नारियल यानी श्रीफल ज़रूर रखा जाता है। श्रीफल यानी भगवान विष्णु को जो सबसे ज़्यादा प्रिय फल है श्रीफल, उसको रख लीजिए। और अमूमन बहन अपने भाइयों को रुमाल या एक टॉवेल ज़रूर देती हैं, तो वो आप ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि जब आप अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं या रक्षाबंधन का पर्व आप मनाएं तो आप जो है
उनके माथे पर वो रुमाल रख सकें। इस प्रकार आप अपनी थाली की तैयारी कर लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि आप भगवान को एक राखी ज़रूर बांधिए। यदि लड्डू गोपाल आपके घर में हैं तो जैसे हम रक्षाबंधन को लेकर जानते हैं, रक्षाबंधन का एक पर्व द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के कारण भी मनाया गया था। तो बहुत सुंदर सी कथा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। लेकिन आप भगवान कृष्ण की यदि आपके पास मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो चित्र है, तो आप उनको एक राखी अवश्य समर्पित करिए। उनके मस्तक पर आप चंदन या केसर का तिलक लगा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत या चावल आप चढ़ा दीजिए। तदुपरांत उनको राखी दीजिए, मिठाई का भोग लगाइए और उसके बाद आपके पास जो थाली है बस आप उसको सजाकर साथ में दीपक ज़रूर रखिए, क्योंकि आपको अपने भाई की आरती भी उतारनी है। तो आप ज़रूर करिए, मुझे लगता है उससे ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल, तो लाभ होगा अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं जो पंडित जी ने खास तौर पर आपको बताई है। पंडित जी, ये तो हो गई हमारी थाली की बात, लेकिन अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रक्षा सूत्र यानी राखी। उस राखी को लेकर बहुत सारी जगहों पर फैंसी राखियां हैं। कोई चांदी का ब्रेसलेट बनवा रहा है, कोई सोने की राखी बनवा रहा है, कोई धागा ही बांध रहा है। लेकिन पुराने जमाने में सूत यानी धागे को ही बांधते थे, कच्चे धागे को ही बांधते थे। अब क्योंकि हम पूजा भी कर रहे हैं, भगवान जी को भी धागा बनता है। कई घरों में मैंने ये देखा है कि वो दरवाजे की कुंडी को भी धागा बांधते हैं, वो रक्षा सूत्र की तरह वो राखी बांधते हैं। तो ये जरा इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि वो राखी आपकी कलाई पर है और जब सूत का धागा बनता है तो उसका अलग महत्व होता है। बाकी आप एक्सपर्ट हैं पंडित जी आप बताइए। मैं आना चाहूँगा, चूँकि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो तो कच्चे सूत यानी धागे से ही माना जाता है। हालांकि आज के दौर में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है और सबसे ज़्यादा परिवर्तन इस बात को लेकर आया है कि जैसा आपने कहा, आजकल बहुत सारी फैंसी राखियाँ बनती हैं। अच्छा, रक्षाबंधन की जो राखी है उसका बड़ा महत्व होता है। अमूमन लोग 1 दिन या 2 दिन में उतार के उसको इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको बड़ा सम्मान के साथ, देखिए ये रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया गया वो किस लिए मनाया गया, आप उसकी कहानी सुनिए। उसके बाद मुझे लगता है हमारे जो जैनजीज हैं या दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, भाई सबसे पहली बार जो राखी बांधी गई वो इंद्र को उनकी धर्म पत्नी यानी इंद्राणी ने बांधी थी। वो किस लिए बांधी थी, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, बार बार देवता हार रहे थे, इंद्र को हर बार राक्षस हरा देते थे। तब देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति ने उनको सलाह दी कि आप इनकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दीजिए, उससे एकदम जो है उनकी विजय होगी। तो सबसे पहली राखी कच्चे सूत की राखी इंद्र की कलाई पर 3 बार घुमाकर बांधी गई और ये मंत्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति ने बोला, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वमेव माचल माचल माचला। तो आप देखिए कि सबसे पहली राखी बांधी गई और 3 बार, चूंकि उसको बांधते हैं और 3 बार उस धागे को बांधा जाता है, उसके पीछे का कारण है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी हमारे जो त्रिशक्ति हैं उनकी शक्तियां आपकी कलाई पर आ जाएं। और इसके पीछे का कारण मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, ज्योतिष का कारण और एक्यूपंक्चर का कारण। देखिए ये जो कलाई है, यहाँ से हमारे हाथ में जितने भी पर्वत होते हैं वो सभी यहाँ से लेके हमारी कलाई के यहाँ से लेकर उनकी जो शक्तियाँ हैं वो यहीं से जाती हैं। और हमारी जो रक्त नाड़ियाँ हैं, जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो सब यहाँ से जाती हैं। जब कलाई पर धागा बनता है तो वो नाड़ियों का संचालन बिल्कुल समुचित तरीके से होने लगता है और उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अच्छा, इस पे जब कलाई पर धागा बांधा जाता है तो हम अपनी कलाई को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाते हैं। माने हमारे जो कार्य की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा प्राचीन काल से हमारे जितने ऋषि मुनि हैं या जो भी आश्रम में हम जब भी जाते हैं तो या हमारे पंडित जी होते हैं, वो सबसे कहते हैं भैया हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ में थोड़ा सा चावल और थोड़े से पुष्प रखते हैं, मुट्ठी बांधते हैं और फिर 3 बार कलाई पर धागा बांधा जाता है और वो रक्षा सूत्र बांधते हैं। लेकिन आज का जो रक्षा सूत्र है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, दोबारा उसको कह रहा हूँ, आप कच्चे धागे का बनवाइए। यदि आप चाहते हैं कि आप संपन्नता में हैं, सोने का भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप कच्चे धागे का रक्षा सूत्र बनवाइए। चांदी का पहन सकते हैं तो भी कच्चे धागे का रक्षा सूत्र बनवाइए।
या आप सामान्य परिवार से हैं, आप फैंसी राखी बंधवाइए लेकिन साथ साथ कच्चा सूत्र बंधवाइए। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और, जैसा आपने कहा, हमारे घर में, हमारे घर के मुख्य द्वार में, हमारे घर के ताले पे, हमारे घर की जो तिजोरी है उस पर भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है मंत्रोच्चार के द्वारा। और मंत्र कौन सा है जो मैंने आपको बताया, एक बार पुनः बोल देता हूँ। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वमेव माचलम आचलम आचल। तो आप इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र बांधिए और देखिए कैसे आपके भाई की रक्षा होती है और भाई आपको रक्षा करने का वचन भी देगा। बिल्कुल, मैं चाह रही थी कहानी हम तब सुने क्योंकि आजकल जो रिश्तों की मजबूती और रिश्तों का महत्व है, पंडित जी, मेरे दर्शकों को बुरा मत मानिएगा लेकिन इसमें कमियां देख रहे हैं हम। आप दूर हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, आप काम में बिजी हैं, ठीक है, वो जो प्रेम, वो जो दिलों के रिश्ते हैं, उनमें कहीं कमियां दिखाई देने लगी हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते के बारे में, इस बंधन के बारे में और भी हम विस्तार से बात करें, इसलिए मैं चाह रही थी इसके आगे हम कहानी बताते कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन चूंकि हम कहानी बता चुके हैं, और भी कहानी आपको बता देता हूँ। यही कहानी भर नहीं है, आप कहें तो 2 कहानियां और हैं, मैं उसको भी बताना चाहूँगा। देखिए, दूसरी कहानी आती है महाभारत काल से, भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। इसे इसलिए भी सुनिएगा ताकि आपको रिश्तों के महत्व के बारे में पता चले। वो रक्षाबंधन सिर्फ राखी हाथ में नहीं बांधते हैं, वो फिर जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है भाई बहनों का, कि आपको इस जन्म में तो निभाना ही है, उसके बाद आपको मन में, हृदय में ये बात आपके साथ साथ जाए कि आपकी बहन है, उसकी रक्षा आपको आप जीवन के साथ भी करें और उसके बाद भी। अब तो पॉलिसीज का जमाना है, इंश्योरेंस का भी जमाना है, तो ये भी गिफ्ट दे सकते हैं आप रक्षाबंधन को। जी पंडित जी प्लीज। बात आती है महाभारत काल की और कहानी आती है जब पांडवों ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, तो उसमें भगवान कृष्ण को उन्होंने सबसे बड़ी पदवी दी। अच्छा, भगवान कृष्ण का एक कज़िन, यानी कज़िन इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जैन जी इस कज़िन समझते हैं, लेकिन उनका एक भाई था जो उनके बुआ का लड़का था, तो जिसका नाम था शिशुपाल, और जो मध्य प्रदेश में बहुत पास है, चंदेरी। हमारे मध्य प्रदेश के दर्शकों को थोड़ा याद रहे कि चंदेरी में शिशुपाल का जन्म हुआ और वो वहीं का राजा था। तो वो भगवान कृष्ण उस सभा में चूँकि प्रतिष्ठित हुए, सर्वोच्च पद पांडवों के द्वारा दिया गया, तो शिशुपाल का हमेशा से बैर था भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण को वो अभद्र गालियाँ बकता रहा। भगवान ने अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराधों को माफ़ करूँगा। वो लगातार अपशब्द बोलता रहा, जो भी उसके मन में आ रहा था सब बोल रहा था। जहाँ 100 उसके अपराध हो गए, उसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। अच्छा, जैसे ही सुदर्शन चक्र उनके हाथ से छूटा, उनके हाथ में से रक्त निकलना शुरू हो गया। वहीं उसी सभा में द्रौपदी बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उस उंगली, जो तर्जनी उंगली है, ये इंडेक्स फिंगर, हमारे जैनजीज को समझने के लिए इंडेक्स फिंगर, जिसको हम हिंदी में तर्जनी भी कहते हैं, तो इस पर उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू लपेट दिया। तो भगवान ने कहा कि आज से तो मेरी बहन हुई और जब भी मैं अपने इस एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। तो आप देखिए, जब महाभारत में जुए में 5 पांडव अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को हार गए और कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, तब उन्होंने अपने भाई भगवान कृष्ण को पुकारा, हे माधव, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। ये सारे दुष्ट, जहाँ आप सोचिए कि धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग बैठे हुए थे, वो रक्षा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान को उन्होंने जैसे ही याद किया, भगवान ने उनको चीर, जरा सा उनका जो पल्लू था उससे कई हजार गुना उनको वस्त्र उन्होंने प्रदान किया और दुशासन साड़ी खींचता रहा, उसके हाथ दुख गए और पूरी उस साड़ी पर कैसे महाभारत युद्ध में इनका नाश होगा, उन सब का वर्णन देखा। तो ये रक्षाबंधन का पर्व है। तो आइए इस रक्षाबंधन के पर्व को जैसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी ने मनाया, वैसे ही आप भगवान कृष्ण बनकर अपनी बहन को द्रौपदी के रूप में उसकी रक्षा करिए। हालांकि उसकी रक्षा करने के लिए उनके पति देव हैं, लेकिन फिर भी भाई का स्थान कम नहीं होता। वो बहुत अपनी बहन से उसका रक्त संबंध होता है। नहीं भी होते हैं तो बहुत सारे भाई बहन बना लिए जाते हैं। तो आप भी, यदि आपने किसी को बहन बनाया तो उसको भी आप रक्षा करिए। निसंदेह ये पर्व आपके लिए उतना ही शुभ साबित होगा। पंडित जी, क्योंकि जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो आजकल हम रक्षाबंधन पर हम ये भी देखते हैं कि आओ तुम्हें भी बांध देते हैं राखी, आओ तुम्हें भी बांध। बहुत सारे भाई मत बनाइए,
भाई आप जिन्हें भी बनाएं उनके साथ उस रिश्ते को, क्योंकि भाई से तो हम मांग रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, लेकिन आपके जो कर्तव्य हैं हमें उनका भी पालन करना चाहिए। गिफ्ट वगैरह का बहुत चलन है पंडित जी, बहुत सारे गिफ्ट भाई भी लेंगे अपनी बहनों के लिए, बहनें भी लेंगी अपने भाइयों के लिए, तो खैर मार्केट में तो रौनक होगी ही, लेकिन इसी के साथ क्या कोई उपाय हम कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए, ताकि, क्योंकि ये दिन बहुत विशेष है, लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ खास पूजा भी करते हैं, तो क्या उपाय कर सकते हैं, या कोई बीमार हो उनका भाई, उनके लिए वो विशेष पूजा करना चाहती हूँ? तो देखिए, इस समय जिस दिन रक्षाबंधन आज के दिन मनाया जाएगा तो 4 प्रमुख ग्रह हैं, और ख़ासतौर से आप देखेंगे कि इस समय भारतवर्ष के ऊपर मंगल की महादशा चल रही है जो 2032 तक चलेगी, जिसके कारण आप रोज़ देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहन आग लग रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, सब मंगल के कारण है। तो आज के दिन मंगल से जुड़ा हुआ उपाय बहन अपने भाइयों के लिए या भाई अपने बहन के लिए करते हैं तो वो बहुत शुभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि मंगल 2 चीज़ों से हमेशा शांत होता है, एक तो लाल रंग की जो दाल होती है उससे शांत होता है, दूसरा गुड़ से उसकी शांति होती है, और तीसरा तांबा जो है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। लाल दाल का तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, परंतु गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों को यदि हम भाई बहन एक दूसरे को खिलाते हैं बहुत लाभ होगा। या तांबे से बनी हुई कोई भी सामग्री, जैसे ग्लास है, लोटा है, या आजकल चूँकि जग, तांबे के जग में पानी पीने का चलन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने बहन अपने भाइयों को, भाई अपने बहन को ज़रूर गिफ्ट कर दें। इसके अलावा चूँकि सूर्य, केतु और बुध के साथ कंजक्शन में है, तो सूर्य के निमित्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बुध चूँकि अस्त होकर पड़ा रहेगा जो कि बुद्धि का कारक है, तो आप उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए पान ज़रूर या हरे रंग की कोई मिठाई जो है आप अपने भाइयों को ज़रूर खिलाइए। नहीं खिला सकते, डायबिटिक हैं, तो आप इलायची खिला दीजिए, इलायची खिलाने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, तो आप कोशिश करिए कि उसको करेंगी तो बहुत लाभ होगा। दूसरा, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस समय केतु ग्रह बहुत कमज़ोर स्थिति में रहेगा, तो आप चाहें तो किसी भी पशु को, ख़ास तौर से पूर्णमासी के दिन गाय हो या कुत्ता हो, तो आप इसको कुछ भोजन ज़रूर कराइएगा। गाय को आप चारा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए या बिस्किट खिला दीजिए, जो आपको सहज रूप में उपलब्ध हो। तो इससे न केवल आपका बुध ठीक होगा और केतु ग्रह भी कहीं ना कहीं ठीक होगा। और आज के दिन यदि आप केसर का तिलक अपने भाई के माथे पर आप लगाते हैं और उसके ऊपर अक्षत लगाती हैं, तो गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रहों को लेकर जो परेशानी है आपके भाई की, वो दूर होगी। और बदले में भाई भी आपके मस्तक पर यदि केसर का तिलक लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका भी गुरु ग्रह ठीक होगा। तो इस प्रकार के उपाय आप कर लीजिए। हाँ, भोजन कराने के बाद आप अपने भाई को पान का बीड़ा खिलाना ना भूलें। ज़रूरी नहीं कि वो जर्दे वाला हो, मीठा पान लगाकर आज खाया जाता है जिसमें इलायची हो या सुगंधित द्रव्य हो, उसको आप खिलाइए, तो उससे उनका मन भी प्रसन्न होगा और तन को भी वो कहीं ना कहीं लाभकारी होगा। देखिए कितनी अच्छी बातें ग्रहों के साथ जोड़ते हुए पंडित जी ने आपको समझाई हैं, इसलिए पंडित जी हमारे साथ जुड़ते हैं और हर एक बारीक से बारीक चीज को आपको बता देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप अगर इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं तो ये उपाय के साथ साथ वो भी चीजें हैं जो आपके सेहत पर भी ध्यान देती है। पान तो सभी कहते हैं अच्छा है, बगैर जर्दे के खाया जाए तो। खैर पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, रक्षाबंधन पर इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। रक्षाबंधन का त्योहार है, शॉपिंग खूब चल रही है आप लोगों की सुबह से ही, अगर नहीं भी खरीदा है पहले से तो अभी भी कुछ कमी रह गई हो तो अपनी बहनों को देने के लिए बिल्कुल आप जाएं, लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ऐसी कोई चीज अपने बहनों को दें जो उनके हमेशा काम आए। हम देखते हैं कि बहुत सारे गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब तो आप देते हैं, लेकिन मेरा विशेष तौर पर ये सोचना है कि कुछ ऐसा उपहार, जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी कि उनके हमेशा काम आए। तांबे का पंडित जी ने जिक्र किया है, उस तांबे का भी आप लोग ध्यान रखें तो आपका रक्षाबंधन और भी अच्छा हो जाएगा। सेहत का भी ध्यान रखेंगे आप और आप ग्रहों के हिसाब से इस पर्व को मना पाएंगे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की, राखी के इस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।